हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज आपके सामने जो है फिर आपके टेंस की जो फ्री क्लासेस स्टार्ट की हुई है उसमें का आपका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 है जो कि इसके पिछली वीडियो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बताए थे। बहुत ही आसान तरीके से ये बैच चल रही है, आराम आराम से, और बहुत ही सिंपल वे में चल रही है। बाकी आप टेंस और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। उसको हम वाइट बोर्ड पर बताया था और अच्छी तरीके से मार्कर का यूज़ करके बताया। मैं यहाँ पर मैं वाइट बोर्ड कर ना यूज करके ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मिटाने में मुझको प्रॉब्लम ना हो और जल्दी जल्दी मैं वाक्यों को प्रयोग कर सकूँ। तो यहाँ पर हम बताएंगे आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आप क्या समझ रहे हैं, दिमाग में आपके चल रहा होगा। यही सोचेंगे कि सर मैं कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा हूँ, तो कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंस में आप पढ़े हैं तो उसकी पहचान भी आप जानते होंगे। कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिर क्या होता है? बस यार वही चीज़ें हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, यही होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें होती है, बस उसमें बोला जाता है कि रहा है, रही है। इसमें बोला जाता है रहा है, रही है, पर कब से रहा रही है। जैसे आप बोल रहे हैं सो रही है, तो सो रही है तब तो कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर बोला जाए सुबह से सो रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब एक एक चेंजेज है, थोड़ा सा चेंज, इसमें समय दिया रहेगा। पहचान आपको, डिफरेंस आपका जो था पता चल गया। डिफरेंस यही था कि उसमें रहा रही के साथ कोई भी समय का बाउंडेशन, कोई भी समय की बात नहीं बताई जाएगी। समय को बताया नहीं जाएगा कि इस दिन से ऐसा से ऐसा हो रहा है कॉन्टीन्यूअस में। लेकिन इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्योंकि परफेक्ट हो रहा है ना, वो बोला जाएगा कि ये चीज़ें अभी इस समय से ऐसे हो रहा है। परफेक्ट की बात बताई जा रही है, साथ ही उसको कॉन्टीन्यूअस किया जा रहा है, उसको कंटिन्यू रहा है अभी वो चीज़। यानी कि वो परफेक्ट की बात हुई कि वो 10 दिन से, मतलब परफेक्ट हुआ, पर अभी भी 10 दिन से सो रहा है, 10 दिन से जा रहा है, 8 दिन से रो रहा है, 2020 से रह रहा। मतलब परफेक्ट मतलब ये होता है बीत गया है, झुक गया है, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन कंटिन्यूअस भी होगा, इसका मतलब भी है भी। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, कोई चीज़ चालू रहना। अभी वो अभी मौजूद वर्तमान में ऐसा लगे कि वो अभी हो रहा है, चल रहा है, और कब ख़त्म हो कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूस में समझना है। उसे बोला जाता है तुम रो रहे हो, तो इसमें बोला जाएगा तुम सुबह से रो रहे हो, तुम मंगलवार से रो रहे हो, तुम 2 घंटे से रो रहे हो, तुम 1 मिनट से रो रहे हो। तो ये चीज़ें बोली जाएगी। समझ गए पहचान? अब बात यही है कि आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा ना। परफेक्ट टेंस पढ़ा है? हाँ पढ़े हैं। तो परफेक्ट टेंस में आपको उसमें का रूल पता ही होगा कि एक वचनकर्ता के साथ हैज यूज किए थे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव यूज किए थे। तो हैज और हैव यहाँ पर भी यूज करना है, जैसे उसमें करते थे सेम कंडीशन में इसमें भी यूज करना है। बस ये एक फ़र्क और है, इसमें हमें बीन का यूज कर देना। किसका? बीन का। क्योंकि उसमें हैज हैव ओनली लगता था, या तो हैज या तो हैव लगता था। लेकिन इसमें क्या करना है, हैज के साथ और हैव के साथ दोनों के साथ बीन लगा देनी। हैज बीन, हैव बीन, दोनों को इस तरीके से लगाना। ये हो गई आपकी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया में उसमें भी यही दिक्कत थी कि आईएनजी जोड़ देते थे, इसमें भी आईएनजी जोड़ देना। पूरा रूल आपके सामने है, ठीक है। मैं एक बार में समझा दिया। तो मैं संतोष कुमार पटेल, आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस HD चैनल, जिस पर हम एजुकेशनल वीडियो और आपके 12th तक की या कंपटीशन लेवल की ट्रिकी वीडियो जहाँ पर डालते रहते हैं। एजुकेशन पर्पज से वीडियो डालते, बाकी कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में जरूरी होता है। मोबाइल कंप्यूटर, इसको हम चैनल को मोबाइल और कंप्यूटर की वीडियो हम अलग करेंगे। उसका एक उसका चैनल हम अलग बनाएंगे। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को आप प्रोग्रेस करवाइए अच्छी तरीके से। मैं आपके लिए एक चैनल अच्छा बनाऊंगा जिसमें मोबाइल कंप्यूटर को एकदम बेहतरीन तरीके से मैं सिखाऊंगा कैसे ऑपरेटिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक कोटेशन है, आपको याद रखना है। कोटेशन को पहले पढ़ लेते हैं। कोटेशन क्या है? जीवित रहने के लिए क्या मायने होने चाहिए? क्या मायने मतलब जीवित रहने के क्या मायने? अगर आप कुछ असाधारण करने का प्रयत्न न करें, यही कह रहा है कि कोई भी आपका दार्शनिक को भी बताया जा रहा है कि जीवित रहने के क्या मायने हैं। आप जीवित हैं तो उसके क्या मायने होते हैं अगर आप कुछ असाधारण न करें। इंग्लिश में यही होता है असाधारण का मतलब कि आप कोई रिमार्केबल न करें। कोई रिमार्क मतलब होना चाहिए, आपका चिन्ह होना चाहिए कि आपको इस तरीके से जाने कोई। तो ये चीज़ आपकी सोच में होनी चाहिए, ठीक है। तो समथिंग रिमार्क जो होना चाहिए आपका, समथिंग रिमार्केबल होना चाहिए, कुछ असाधारण होना चाहिए। असल में अच्छी तरीके से आप चिन्ह बना करके जाएं, तब आपका जीवन का मायना
या जीवन का जो कहने का मतलब उद्देश्य वो पूरा होता है। बाकी आप कुछ भी ना करें तो ये चीज़, तो हमेशा कुछ भी करने के लिए आप अच्छे से असाधारण प्रयत्न करें अच्छी तरीके से। तो ये हो गया आपका कोटेशन। कोटेशन हर एक वीडियो में देते हैं, कैसा लगता है कोटेशन आप जरूर कमेंट करिएगा। कोटेशन सर अच्छा है, इसको जरूर कमेंट करिएगा। पहचान वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। एक बात होती है जब समय हम बताएंगे, यहाँ पर समय बताएंगे कि आप सोमवार से मंगलवार से 2 मिनट से 1 घंटे से 1 साल से, तो यहाँ पर हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना है। सिंस और फॉर का यूज़ क्या करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे निश्चित समय के लिए और फॉर यूज़ करेंगे अनिश्चित समय के लिए। सिंस जैसे कि हो गया आपका सुबह से, 2020 से, 19 इतने से, मंगलवार से, तो ये सारी चीज़ें सिंस हो गई। लेकिन फॉर का यूज़ करेंगे 2 मिनट से, 10 घंटे से, 5 मिनट से, आपका 2 दिन से, इस तरीके की जो चीज़ें का आपका जो फिक्स ना हो, वो जो आपका अनिश्चित हो, वो आपका फॉर कहलाएगा। चलिए कोई हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण में आपको पता है कि 4 सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस आपको पिछली को वीडियो पढ़ी होंगी, अगर ना पढ़े हो तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आपको सेंटेंस 4 प्रकार के आपको जो होते हैं उसको मिला करके आप 6 प्रकार भी बन सकते हैं, कई प्रकार भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस की कोई सीमा रेखा नहीं है, बहुत प्रकार के सेंटेंस। तो देखिए अगर बोला जा रहा है तुम सुबह से खा रहे हो, अभी मैं इसको बोला कि खा रहे हो तो पता चला कंटिन्यूअस, यहाँ पर खा रहे हो तो पता चला कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ सुबह दे दिया गया, समय दे दिया गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये समय ना होता, सुबह से अगर ना होता तो बोला जाता कि तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो तो होता कंटिन्यूअस, क्या होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें तुम सुबह से खा रहे हो तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही अंतर होता है, समय इसमें मिल जाता है बस और कोई पर है, और समय मिल जाता है तो केवल वही है बदल जाती है, उसमें आपका इजे मार्क यूज हो जाता है। तो तुम का पहले अंग्रेजी लिखेंगे यू, सेम वही चीज़, यू के साथ हमें क्या बहुवचन के साथ हमें हैव यूज करना है, यू हैव, उसके बाद आपका बीन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिया आ गई आपकी क्या, ईट। ईट के लिए आपको पता ही है कि ईटिंग लगाएंगे, आईएनजी इसमें जोड़ना ही है। अब सुबह से, सुबह क्या है फिक्स समय, तो आपको यहाँ पर सिंस यूज करना है। सिंस क्या, सुबह, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। 30 तरीके से तुम सुबह से खेल रहे हो, सिंस मॉर्निंग हो गया। लेकिन इसको मैं निगेटिव बनाता, क्या बनाता, निगेटिव मतलब इसमें नहीं लगाता, तो मैं इस तरीके से बोलता तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, तो नहीं यहाँ पर लगाते, तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, ये लगाते। तो नहीं कहाँ मैंने बोला था, नहीं बोला था मुख्य क्रिया, पहले मुख्य क्रिया यहाँ है ईटिंग, तो यहाँ नहीं लगाना है। जब बीन आ जाए तो कभी भी बीन के पहले लगाना है, कहाँ लगाना है, बीन के पहले, याद रखना जब बीन आ जाए कभी भी तो बीन के पहले लगा देना है। तो यहाँ पर हम हैव नॉट बीन लगा देंगे, और अगर हैज रहेगा तो हैज नॉट बीन लगा देंगे, क्या, हैज नॉट बीन, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा क्या चीज़ें हम कह रहे हैं। फिर से हम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए आपका वह 5 दिन से टहल रहा है, ये हो गया, वह 5 दिन से टहल रहा है। अब बताइए वह टहल रहा है तो आपका कंटिन्यूअस टेंस होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन अब वह 5 दिन से टहल रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम वह की अंग्रेजी लिखे क्यों, और इसको भी पहचानना, साथ साथ हमें सेंटेंस भी पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव कौन सा है। इसमें तो देखिए ना तो नहीं लगा हो तो निगेटिव, क्या क्यों कब कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो इंट्रोगेटिव, और जब दोनों ना हो तो आपका अफर्मेटिव, याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो अफर्मेटिव ऐसा लग रहा है, देखिए। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, रहा है तो जेंट्स है, इसके लिए ही लगेगा। अगर आपका रही है तो सी लगता, क्या लगता, सी, तो यहाँ पर ही लगेगा, ही लगा दिए। अब ही के साथ हमें वही हैज बीन यूज करना पड़ेगा, तो हैज लगाए और उसके बाद बीन लगाए। उसके बाद अब टहलना का हो जाएगा, वॉक हो जाएगा, तो वॉक का आईएनजी जोड़ देंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। अब हमें सिंस और फार का यूज करना, 5 दिन से, 5 दिन कौन सा 5 दिन, कोई फिक्स तो नहीं है कि 5 दिन 2 तारीख तो नहीं बोली जा रही, 5 दिन पता नहीं कौन से 5 दिन, तो इसलिए फॉर है, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। और फॉर में हम लिखेंगे 5 डेज, क्या, 5 डेज। जब बहुवचन हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको बहुवचन के रूप में लिखा, डे आपका 1 दिन के लिए लगेगा, अ डे, एक दिन के लिए, लेकिन बहुवचन के लिए SAIS यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ होता है कि वह 5 दिन से नहीं टहल रहा है, निगेटिव बनाते, तो यहाँ पर नहीं टहला तो निगेटिव हो जाए, निगेटिव के लिए नहीं का कहाँ हम लगाते हैं, नाट, आपको पता मैंने बोला बीन के पहले, तो बीन के पहले हम नाट लगा देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही होगी, तो ये हो गया। अगर यही चीज़ इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर लगता क्या,
तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता। तो क्या वह 5 दिन से, नहीं को हटा देते हैं, नहीं बोलेंगे, क्या वह 5 दिन से टहल रहा है, तो कुछ नहीं करना होता, इस हैज को उठाकर यहाँ ला के रखना पड़ता। हैज और इसको छोटे लेटर में लिख करके हैज ही, नॉट से नहीं मतलब हैज ही, इसको मैं हटा देता हूँ, हैज ही बीन वॉकिंग फॉर 5 डेज, ये इस तरीके से होता। और यहाँ पर नहीं भी लगता तो हैज ही नॉट बीन, क्योंकि बीन से पहले ही नॉट लगाना हमेशा याद रखना है। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव का। लेकिन अगर यहाँ पर क्या क्यों वैसे यहाँ ना होता, कहीं पर यहाँ पर बीच में होता कि वह क्यों 5 दिन से टहल रहा है, वह क्यों 5 दिन से टहल रहा था, क्योंकि जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले बोले हैं। हर एक भाग में, हर एक पार्ट में मैं बताता हूँ यह कि जब कभी भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले, तो क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई, उसके बाद वही रूल, वही हैज जो भी था हैज, तब उसके बाद आपका आएगा ये चीज़। प्रश्नवाचक कभी भी आ जाए तो सहायक क्रिया को हमें आगे ले जाना है। सहायक क्रिया आपकी बड़ी सहायक क्रिया हो तो आपका उसका एक ही भाग लेके जाना है। क्या? एक ही भाग। मान लीजिए हैज, विल है, बीन है, क्या है? विल है, बीन मान लीजिए है, तो आपको विल को ले जाना, न कि हैव और बीन को ले जाना है। अगर बड़ा सहायक क्रिया हो तो हमें वन पार्ट, जो आगे पार्ट है उसी को आगे ले जाना है, पीछे वाले पार्ट को एज उसी जगह पर रख देना है जहाँ वो रहने चाहिए। याद रखने वाली बात यही है, आपको समझ में आ गया। बीन उनको कहीं लेके जाना नहीं है। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का एस और नो टाइप एंड WH टाइप, दोनों टाइप को हम समझा दिए। एक बार मैं लिख करके बताता हूँ कोई भी एक अनुवाद, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए, वे 1900, छोड़िए इसको, 2002 से कहाँ रह रहा है। अब देखिए, वह 2002 से कहाँ रह रहा है, सॉरी रह रहे हैं, बिंदी रह देते। वे 2002 से कहाँ रह रहे हैं, वो पूछा जा रहा है कि वे 2002 से कहाँ रह रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा, इससे भी इंट्रोगेटिव पहचान सकते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, इससे भी। तो जब इंट्रोगेटिव आए तो हमें शब्दों को ढूंढना है, प्रश्नवाचक शब्द आखिर है कहाँ, यहाँ पर है, यहाँ बच्चा लगा हुआ है, इसको क्या करना है, इसको पहले रखो, बच्चे को पहले ले जाओ। ठीक है, वेयर मैंने कहाँ हुआ है। अब इससे जो बदतमीज बच्चा होता है उसका नाम क्या है, सहायक क्रिया। अरे वो भी भागता है ना, सहायक क्रिया को रखो। सहायक क्रिया के साथ वे क्या है, दे है, दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव भी नहीं, तो हैव को रखो। मैंने बोला सहायक क्रिया का एक ही पार्ट लेके जाना, बाकी किसी को नहीं। अब हमें कर्ता का यूज करना है, दे, तो मैं दे का यूज कर दिया। अब उसके बाद जो भी होता है, बीन को बीन लगा दिया। उसके बाद आपका रहना का हो गया, लीव हो गया तो लिविंग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको 2002, तो इसके लिए हमें सिंस और फार, तो सिंस लगाएंगे क्योंकि फिक्स हो गया टाइम, तो 2002, और वहाँ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगा देना है, क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो अनुवाद करिएगा, न अच्छा लगे तो भारी कमेंट कर देना। ठीक है, और अच्छा लगे तो अच्छा भी कमेंट करना। तो मैं एक होमवर्क में आपको दे देता हूँ, आप तो इसका मैं एक होमवर्क दे देता हूँ। हम मंगलवार से गा रहे हैं। ध्यान देना है इसको, कैसे आपको करना है। एक बार इसको अफर्मेटिव में करना है। ठीक है, एक बार अफर्मेटिव करिएगा, निगेटिव में करिएगा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव में करिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में करिएगा। मैं बनाकर वैसे बता देता हूँ। हम मंगलवार से गा रहे हैं, पहले आप इसको करिएगा। केवल अंग्रेजी कमेंट करना, अंग्रेजी इसका भी अंग्रेजी, और इसके बाद निगेटिव इसका बना करके उसका भी, यानी हम मंगलवार से नहीं गा रहे हैं, इसका अनुवाद कर देना। फिर बना लेना कि क्या हम मंगलवार से क्या हम मंगलवार से गा रहे हैं, इसको कर देना। उसके बाद कर देना कि हम मंगलवार से मंगलवार से
कब नहीं गा रहे हैं, दोनों को मिलाकर, मतलब तीनों चारों टाइप को आपको कर देना, जो जो हमने बताया 3-4 टाइप का आपको कर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यही था वीडियो, अगली वीडियो फिर आएगी। तो आप टेंस की भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद स्पोकन इंग्लिश की बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। जब अगर आप इंग्लिश ना पढ़ पाते हो, स्पेलिंग को नहीं बना पाते हो, उच्चारण नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ इसको जरूर ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिलेगी स्पोकन इंग्लिश की फ्री बैच, उस पर वीडियो सारी देख डालिए। और बाकी आप लग जाइए हमारे चैनल से, बेल आइकन प्रेस कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद कल वीडियो, मतलब हर दिन वीडियो आती रहती है, उसकी भी उसको ज्वाइन करिए, आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, धीरे धीरे टेंस भी आ जाएगा। मैं इधर टेंस का, उधर स्पोकन इंग्लिश का, उधर ट्रांसलेशन कराता हूँ, स्टोरी का ट्रांसलेशन, वो भी हर हफ्ते में मैं संडे को करवाता हूँ आपके सामने एक स्टोरी ट्रांसलेशन जो आपकी परीक्षा में आती है। ओके, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास अलग से चल रही है यार, बहुत क्लास चल रही है। मैं अकेले आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर आपको लोग को कमेंट करना है, अच्छा से सपोर्ट करना है और हमें आगे ले जाना। मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ कंप्यूटर कोर्स में स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर अगर आप इस पर सपोर्ट करते हैं तो मैं एक अच्छा चैनल बनाऊँ जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात, तो मैं चलता हूँ, आगे फिर मिलूँगा। मैं संतोष कुमार पटेल, लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।